देश में महिला और छात्रों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज कांग्रेस महिला मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह के नेतृत्व में आज सैकड़ों महिला अल्बर्ट एक्का चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। गुंजन सिंह ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के राज्य में आज देश की महिला और छात्र आत्महत्या कर रही है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। सिर्फ आपका क्या दौरा है, और जहाँ पे आपका भाजपा शासित राज्य नहीं है वहाँ पे आप जाके सवाल दागने का काम कर रही हैं। आप एक संवैधानिक पद पे हैं, किसी पार्टी विशेष की नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगी मोदी जी से कि उड़ीसा की हमारी बहन को इंसाफ दीजिए, मणिपुर की बहन को इंसाफ दीजिए और अपनी चुप्पी तोड़िए, क्योंकि ये देश आपसे संभल नहीं रहा है और देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपको ये शोभा नहीं दे रहा है। ये हमारा न्याय मार्च है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने आज पैदल मार्च किया, क्योंकि सत्र का आज पहला दिन था। लेकिन वहां पर आप देखें कि किस तरह से मोदी जी की पुलिस उन पे डंडा बरसा रही है, उनको घसीटकर जेल ले जाने का काम की। कहाँ ये है कि हम अपने हक और अधिकार को मांगेंगे तो हम पे लाठियां बरसाई जाएंगी। ये बस भाजपा की केंद्र सरकार में हो सकती है, और ये कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से बहनों को सम्मान दिया गया, वो सम्मान यहाँ नहीं मिल पा रहा है। ये न्याय मार्च तब तक रहेगा जब तक हमारी आधी आबादी को न्याय, सुरक्षा और उनका अधिकार नहीं मिल जाता है। सप्ताह लातेहार की घटना जो सामने आई है जी, छात्राओं ने आरोप लगा प्रिंसिपल के ऊपर छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बिल्कुल, उड़ीसा के बाद तो उछाल रहे, लेकिन झारखंड के बाद एक चीज मैं आपको बता दूं कि केंद्र की जो सरकार है उससे झारखंड भी बाहर नहीं है। हम महिलाएं अपनी बहनों को अधिकार देने के लिए, अपनी सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो, हम वहां पे आक्रमण करेंगे। लातेहार की बहन के साथ पूरी महिला कांग्रेस खड़ी है और उनके इंसाफ की भी गुहार कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार का जो कर्तव्य बनता है वो पूरा नहीं हो रहा है, वो अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं। हमारे हक अधिकार की बात होगी तो हम भूल जाएंगे कि सरकार किसकी है। अभी तक किसी प्रकार से एक्शन नहीं लिया गया झारखंड की घटना? बिल्कुल, तो आप लोग इस पर आपको मैं बता दूं कि लातेहार में हमारी बहनें प्रतिनिधिमंडल जाकर मिली हैं और जल्द से जल्द हम लोग इन जो दोषी हैं उनको कार्रवाई के लिए हम लोग मांग किए हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि सरकार किसी की हो, लेकिन हमारे बहनों की सुरक्षा और न्याय और हक की बात आएगी तो हम अपनी सरकार से भी लड़ने का काम करेंगे। तब तक जारी रहेगा जब तक देश की आधी आबादी महिलाओं को उनका हक अधिकार, उनका सम्मान नहीं मिलता है। जिस तरह से देश में आज लोकतंत्र खतरे में है, ये आप देखिएगा कि आवाज उठाने पे भी उनको दबाया जाता है। आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती अलका लांबा जी की संसद भवन के में वहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, और किस तरह से केंद्र सरकार कार्रवाई करने के बजाय दोषियों पर आज बोलने के प्रशासन का दुरुपयोग करके उनकी आवाज को बंद करने का काम कर रही है। आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में भी हमारी बहनों को अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करना पड़ा है। क्या देश का हालात ऐसा होना चाहिए? और बिहार में भी अभी एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है और हॉस्पिटल के बाहर वो दम तोड़ती है। कि लगातार आप देखिएगा कि हर राज्य में इस तरह से महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। इसके लिए हम सभी महिला कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन तब तक करेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। झारखंड में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये संज्ञान में आया है, और दोषियों चाहे झारखंड हो चाहे हमारी सरकारी क्यों ना हो, दोषियों को जब तक सजा नहीं मिलेगी महिला कांग्रेस इसके लिए सड़कों पे उतरते रहेगी। झारखंड सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, ये पूरे देश में जहाँ जहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ ही ये प्रदर्शन है। और आपको हम बताना चाहेंगे, जिस तरह से हमारी प्रदेश अध्यक्षा ने आपसे बताया कि हमारी प्रतिनिधिमंडल जाके मिली है, हम लोग मिले हैं और उनको भी न्याय दिलाने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नीतू देवी, रांची महानगर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष।